नमस्कार, आप देख रहे हैं PNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है दिन भर की खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की PNM हेडलाइंस। दिल्ली में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन, 23 कंटेंट क्रिएटर्स सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वडोदरा की महिला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान, बनाई 111 फीट लंबी साड़ी। और महाशिवरात्रि पर वडोदरा में निकली शिवजी की भव्य सवारी, शिवजी ने परिवार साथ किया नगर भ्रमण। दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज देश भर के कंटेंट क्रिएटर को नेशनल क्रिएटर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में 23 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया है। पीएम मोदी ने कीर्तिका गोविंदासामी को बेस्ट स्टोरी टेलर के अवार्ड से सम्मानित किया। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, जहां पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। आज पूरे विश्व में 111वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वडोदरा की महिला कलाकारों ने 111 फीट लंबी साड़ी बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण पर आज जोर दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को साकार करती वडोदरा की आर्टिस्ट विभा पटेल ने अपनी टीम के साथ मिलकर चित्रकला वैली आर्ट इंटीरियर स्टूडियो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली
पहली 111 महिलाओं के नाम और डिजाइन के साथ 111 फीट लंबी साड़ी बनाई है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। वाघोड़िया रोड पर सीनियर सिटीजन ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से दिव्यांग गांधी, वडोदरा के स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 111मो। एना अंतर्गत अमे लोकोए 111 फूट लांबी साड़ी बनावी है, जेमां अमे आपणा तिरंगानो कलरनो उपयोग कर्यो छे। साथे साथे ब्लेक बोर्डनो जे सिम्बोल छे एमां ए अमे यूज कर्यो छे कि जे आपणे शीखवा माटे स्कूलमां जईए तो शरूआत आपणी ब्लेक बोर्डथी थती होय छे अने ए ज साड़ीमां अमे आपणा इंडियानी अलग अलग क्षेत्रनी जे फर्स्ट वुमन बनी गयेली छे एमना नाम अमे एमां लख्या छे अने एने पाछळनो हेतु ए छे के आजनी जे महिलाओ छे एनाथी इंस्पायर थईने ए पण कंईक करे અને પોતાનું નામ સ્ટેટસ જે કંઈ છે તે જાળવી રાખે। महाशिवरात्रि पर गुजरात के शिवनगरी वडोदरा में हर साल की तरह इस साल भी शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन किया गया। आज है महाशिवरात्रि और आज शिवजी को रिझाने के लिए विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। गुजरात की शिवनगरी वडोदरा में हर साल शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन किया जाता है, जो आज भी किया गया। गाजरावाड़ी के रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से नंदी पर सवार होकर शिव परिवार नगर भ्रमण के लिए निकला। इस मौके पर वडोदरा के नेताओं द्वारा आरती कर शिवजी की सवारी का प्रस्थान कराया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन किया गया। रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से सुरसागर तक की शिवजी की सवारी में भक्तों का हुजूम जुड़ता रहा। इस मौके पर अलग अलग झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। स्वर्ण संकल्प ट्रस्ट द्वारा हर साल ये आयोजन किया जाता है, जो नवनाथ की नगरी वडोदरा को शिवमय बना देता है। ढोल ताशे और डीजे के सुर ताल पर आयोजित शिवजी की सवारी में हजारों भक्तों का तांता देखने मिला। महाशिवरात्रि का पावन पर्व और वडोदरा में आज निकली है शिवजी की भव्य सवारी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन शिव परिवार द्वारा किया गया है और गाजरावाड़ी के रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से शिवजी की सवारी का प्रस्थान हो चुका है। भगवान शिव जी की सवारी यहाँ से प्रस्थान कर रही है। हम सभी बड़ोदरा वासी भगवान शिव की सेवा में खड़े रहें, इनका कीर्तन करें, इनका स्मरण करें। शिव की सवारी सावलीना महाराजे एमने आशीर्वाद आपेला के वडोदरा शहरनी अंदर एक शिवनी प्रतिमा बने અને શિવની સવારી આ વડોદરા શહેરમાંથી નીકળે એમની આજ્ઞા માનીને સત્યમ શિવમ સુંદરમ ટ્રસ્ટ અને એમાં ખાસ કરીને આપણા ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલ અને એમની સાથેના બધા લોકોએ ભેગા મળી અને આપેલો વચન પાડીને આ ભવ્ય શિવજીની प्रतिमा સુરસાગર ઉપર ઊભી કરી છે। એના સોનાનો વરખ ચડાયો છે। आ शिवनी सवारी वडोदरा शहर ने आशीर्वाद आपवा माटे निकले। महाशिवरात्रि का पावन अवसर और वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हमारे साथ है। ऋत्विज भाई, वडोदरा शहर में आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर, क्या कहेंगे? संस्कारी नगरी, कला नगरी, सभी त्योहार धामधूम से मनाती है और उसमें भी आज देवाधिदेव महादेव शिव जी का त्योहार शिवरात्रि और उसमें भी सोने पे सुहागा कि जो शिव जी की सवारी जो परंपरागत वडोदरा में निकलती है, जिसको हम वडोदरा शहर की आन बान और शान कहते हैं, आज शिव परिवार नगर चेहरा पर निकलेगा। पूरा बड़ौदा शहर उनके दर्शन के लिए यहाँ पे निकला है। रणमुक्तेश्वर महादेव से यात्रा की शुरुआत हुई है। वैसे तो ये यात्रा बड़ौदा शहर की आन बान और शान है। आपके माध्यम से पूरे शहरी जनों को शिवरात्रि की शुभेच्छा और देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से कौमी एकता और भाईचारा से सभी त्योहार हम मनाते रहे, जिसमें बड़ौदा शहर इसके लिए प्रख्यात है। वडोदरा की आन बान और शान के साथ शिवजी की सवारी प्रस्थान कर रही है। वडोदरा कला અને સંસ્કૃતિની નગરી એવા આપણું વડોદરા શહેર જે ધર્મ, ધાર્મિક પરંપરાઓ અને સંસ્કૃતિને અકબંધ રાખી અને દરેકે દરેક તહેવાર હોય, પછી એ કોઈ પણ ધર્મનો તહેવાર હોય, સૌ સાથે મળીને હળીમળીને ઉજવતા હોય છે। ત્યારે આજે શિવરાત્રીના પવિત્ર પાવન અવસરે પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શિવજી की સવારી કે જેમાં ભગવાન શિવનો સમગ્ર પરિવાર શહેરની નગરચર્યાએ નીકળે છે અને પ્રત્યેક ભાવિક ભક્તોને તેના ઘર આંગણે જઈ અને પોતે દર્શન આપે એવા શિવ પરિવારની આ શિવજી की સવારીનું રથનું અહીં પ્રસ્થાન થવાનું છે।
ત્યારે અહીંયા આખું વડોદરા શહેર કહી શકીએ કે ઉમટી ગયું છે અને ભગવાન શિવની ભક્તિમાં લયલીન થઈ અને સૌ આ શિવ સવારીમાં જોડાવા માટે અહીં ઉપસ્થિત થયા છે. આખા વિશ્વમાં સુવર્ણ જડિત શિવજીની મૂર્તિ ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની એવી વડોદરા શહેરમાં જ્યારે પ્રતિષ્ઠાને છે, ગુજરાતના સિનિયર મોસ્ટ ધારાસભ્ય અને શિવભક્ત શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ દ્વારા જ્યારે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાપના થઈ છે અને આજે વર્ષોની પરંપરા અનુસાર આજે મહાશિવરાત્રી શિવ પરિવારની જ્યારે નગરચર્યા નીકળીને આપ જોઈ રહ્યા છો કે આખું વડોદરા તેમાં ઉમટ્યું છે, ત્યારે તમામ વડોદરાવાસીઓને મહાશિવરાત્રિની અને સાથે સાથે આંતરરાष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब शुभकामना पाठवूं છું. देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और देश भर के शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है. महाशिवरात्रि का त्योहार आज 8 मार्च को मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है. महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष उपासना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन शिव पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे. इस खास मौके पर वडोदरा के शिव मंदिरों में भी भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली. वडोदरा के सयाजीगंज में भीमनाथ महादेव मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला. भक्तों ने कतारों में लगकर शिवजी को फल फूल दूध बेलपत्र चढ़ाकर सुख समृद्धि की मंगल कामना की. महादेव नवरात्रिમાં પહેલું મંદિર આવે છે. આ 5 પાંડવોએ રાત વનવાસ કર્યો હતો અને ભીમે શિવની પૂજા કર્યા વગર ભોજન નતા કરતા. તો 4 ભાઈઓ એવું વિચાર કરતા કે આ શિવની પૂજા નહીં થાય તો આપણે બધા ભૂખા મરીશું. તો એ લોકોએ શું કર્યું, ભીમને પૂછ્યું કે તને મહાદેવની પૂજા કરી છે કે ના, તો કે ચાલ તને શિવનું મંદિર બતાવો. તો એમને એક હાંડલી મૂકી અને ભીમને પૂજા કરી. ભીમે પૂજા કર્યા પછી એ લોકો હસવા લાગ્યા. પછી જમ્યા પછી હસવા લાગ્યા. તો ભીમે પૂછ્યું તો ભાઈ તમે કેમ હસો છો? તો કે તું શાની પૂજા કરી? મેં તો મારા મહાદેવની પૂજા કરી. તો કે ના, ચાલ તને બતાવું. એ ભીમનાથ મહાદેવનો પહાડ કરેલો છે, બતાવું. આ શિવરાત્રિનો છે, આ મહાશિવરાત્રિ કહેવાય, પણ રાત્રિ મહાશિવરાત્રિ કહેવાય. હરેક ભક્તો આવે એની મનોકામના બધી પૂર્ણ કરે મહાદેવ, અને શિવ મહાદેવની જે બી સેવા મન તનથી કરશે મારો મહાદેવને બધું બહુ હાલશે. આ ભીમનાથ મંદિર છે. હર હર महादेव, ओम नमः शिवाय. वडोदरा के लालबाग में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में भी आज सुबह से ही भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. वडोदरा का ये प्राचीन मंदिर काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में से एक है और भक्तों की इस मंदिर में गहरी आस्था है. ऐसे में मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली. भक्तों ने भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाकर रिझाने की कोशिश की. महादेव का मंदिर है, इसमें आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है. महाशिवरात्रि यानी शिव जी के विवाह का दिन होता है. आज के दिन में शिव जी को बिलीपत्र, दूध, काला तिल अर्पण करने का घना महत्व है और इसके लिए लोग कलाक सुबह से लाइन में खड़े हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं और शिव जी को दूध, काला तिल, बिलीपत्र, फूल वगैरह अर्पण करके दर्शन करते हैं. गुजरात के शिवनगरी वडोदरा में शिवजी की सवारी की भव्य तैयारियां रणमुक्तेश्वर मंदिर में की जा रही है. गुजरात के वडोदरा शहर में स्वर्ण संकल्प ट्रस्ट द्वारा महाशिवरात्रि पर हर वर्ष भव्य शिवजी की सवारी का आयोजन किया जाता है, जो रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से शुरू कर सुरसागर पर संपन्न कराई जाती है. शिवजी की सवारी के आयोजन की तैयारी मंदिर में कई दिनों से जारी है और आज सुबह यहाँ काफी चहल पहल देखने मिल रही है. रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर को खूबसूरत रूप से सजाया गया है, जहां भक्त लगातार भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. बीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel.
your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के शिवनगरी वडोदरा में महाशिवरात्रि पर आज महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ ने भी महादेव जी की पूजा की। वडोदरा के जुबिली बाग निकट तारकेश्वर महादेव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि पर भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। यह मंदिर देवस्थान ट्रस्ट संचालित है, जहां पूजा करने आज वडोदरा के महाराजा श्रीमंत समरजीत सिंह गायकवाड़ भी पहुंचे। यहां उन्होंने श्रद्धा और भक्तिभाव से महादेव जी की पूजा की। इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद रही। महाराजा ने महादेव जी की विधिवत रूप से पूजा करते हुए वडोदरा के सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। आज शुभ दिवस शिवरात्रि ने जूनी परंपरा है कि हमारा परिवार अहींया महाशिवरात्रि पूजा करवा आवीए छे अने घणा वर्षोथी आ एक परंपरा छे ने आ एक जूनो मंदिर पण छे तारकेश्वरનું અને ઘણા બધા લોકો ભક્તો આવે છે અહીંયા। આજના શુભ દિવસે અમે હું મારા પરિવાર સાથે પણ બધા વડોદરાના વાસીઓ આપના ચેનલ દ્વારા એક શુભેચ્છા મોકલું છું। महाशिवरात्रि के मौके पर उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में शोभा यात्राओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सोमा तालाब के डभोई वाकोडिया रिंग रोड स्थित त्रिभुवनेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली, जहां भगवान शिव जी की पूजा कर भक्तों ने भांग की प्रसादी ली। यहां से बैंड बाजा के साथ भगवान शिव जी की भव्य शोभा यात्रा भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। શિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે આજે દર વર્ષની જેમ છેલ્લા 8 વર્ષથી શ્રી ભુવનેશ્વર મહાદેવ મંદિરે અમે શોભાયાત્રાનું આયોજન કરીએ છીએ અને ભગવાનને બગીમાં બેસાડીને બેન્ડ બાજા સાથે અમે લોકો અહીંથી સીધા રૂટ પકડીએ છીએ। શ્યામલ થઈને આમ ફરીને ઇન્ટરનેશનલ થઈને સોસાયટીના રોડ પકડીને સીધા પાછા મંદિરે 1:30 વાગે મંદિરે આવીએ છીએ અને બધા આવીને ધામધૂમથી બધા ઉત્સવ મનાવે છે શિવરાત્રિનો। આજે સવારથી ભગવાનની સવારે 5 વાગે મંગળા આરતી થઈ ગઈ। અત્યારે પબ્લિક છે, અત્યારે શોભાયાત્રા ભાંગનું પ્રસાદનું વિતરણ કરે છે, સાંજે भी ભાંગનું વિતરણ કરીએ છીએ, સાંજે ભજન સંધ્યા થાય છે અને 12 વાગે ફરી ભગવાનની આરતી કરીને બધા प्रसादी લઈને છૂટા પડીએ છીએ। गुजरात के शिवालयों में आज महाशिवरात्रि पर भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई, जिन्होंने भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में 900 साल पुराना काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में सुबह से ही भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने भोलेनाथ के मंदिर में जल, दूध, बिलपत्र, पंचामृत चढ़ाकर शिव जी की आराधना की। ये मंदिर भक्तों में आस्था का केंद्र है, जिसके दर्शन का विशेष महत्व है। आ मंदिरનો ઇતિહાસ બહુ અનેરો છે। ઓછામાં ઓછા આ મંદિરને 900 વર્ષનો ઇતિહાસ છે। 900 વર્ષ પહેલાંની કોઈ પુરાણી ખબર નથી। 900 વર્ષ જૂના સુધીમાં તત્વજ્ઞાનવાળા વિનોદભાઈ પુરાણીની ચોપડીની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે અને અવશેષો અમુક છે એ આપણે મોડાસા કોલેજમાં પડેલા, મ્યુઝિયમમાં પડેલા છે। બીજા નંબરમાં આ મંદિરનું વર્ષ દરમિયાન અનેકો પ્રસંગો ઉજવાય છે। શ્રાવણ મહિનામાં શિવરાત્રિમાં આ મંદિર
મંદિરનો ઇતિહાસ એવો છે કે જ્યારે બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે પશ્ચિમ દિશાની અંદર મુખ રાખીને બનાવાયું, એટલે પશ્ચિમ અભિમુખ છે. આપણે જોવા જઈએ અને મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી વારાણસી સિવાય એક આ મંદિર છે. એ મને પોતાને ખબર નથી, પણ એક મહારાજ આવેલા એમને મને જણાવેલું કે અમે આટલું ફરીએ છીએ પણ પશ્ચિમ અભિમુખ અમે કોઈ જગ્યાએ જોયું નથી. બીજા નંબરમાં કે આ મંદિરનો એક બીજો ચમત્કાર એવો છે કે જ્યારે 1996ની અંદર ફરીથી રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું, જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, ત્યારે ઉપરથી શિખર તૂટી ગયેલું ને એનો ઓછામાં ઓછો 1.5 ટનનો પથ્થર, જે ગોળ પથ્થર આલમસાર કહેવાય છે, એ રગડીને ઉપરથી ને જ્યારે નદીની અંદર પાણી વહેતું હતું ત્યારે લોકો અંદર પાણીમાં કપડાં ધોતા હતા, પણ કોઈને નુકસાન કર્યું નથી. જ્યારે ચમત્કાર રીતે અહીંયાથી નીચેથી ગોળ ગોળ રગડીને જ્યારે આપણે ફેરવ્યું હોય, ચકરડું ફેરવ્યું હોય ને એ રીતે જ નદીની અંદર જઈને અલોપ થઈ ગયેલું હતું. કાશીનાથ મહાદેવ વર્ષો જૂનું 800 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, જેની પરંપરાગત ચાલતું આવે છે. ટ્રસ્ટ 2 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યું હતું, 2021માં, અને હવે ટ્રસ્ટી નિર્માણ કરવામાં આવે છે. કાશીનાથ મહાદેવની સેવા કાર્યો કરે છે. કોઈપણ સમય દુષ્કાળ હોય, બીજું હોય, પાણીની પરબ હોય, બીજા મહાશિવરાત્રિ, દિવાળી, શ્રાવણ માસ ઉત્સવોની ઉજવણી સારી રીતે કરવામાં આવે છે. ગામનો સાથ સહકાર સંપૂર્ણ મળે છે, જેના કારણે અમે આ કાર્યો કરી શકીએ છીએ. આવકના સાધનોમાં પ્રવૃત્તિ કે જે કોઈ ક્રિયાકાંડ હોય, કર્મકાંડ હોય, બધા પૈસા જે આવે જેના કારણે એનું અમુક સ્થિતિ કરીએ છીએ. શિવરાત્રિમાં જે આવક થાય એમાંથી તમે ખર્ચ પૂરો કરો છો. એ સિવાય અન્ય સેવા કાર્યો કર્યો કે જે છોકરીઓ વિદ્યાર્થીઓ હોય, સંસ્કૃતના પાઠશાળા છોકરાઓ અહીંયા આવે, મહાપૂજા કરે, લઘુરુદ્ર કરે, મહારુદ્ર કરે, અભિષેક કરે, શિવાર્ચનનું પૂજન કરે, ये तमाम सेवा कार्य मोड़ासा काशीनाथ महादेव देवस्थान ट्रस्ट तरफ કરવામાં આવે છે. शिवजी की आराधना और भक्ति का दिवस यानी महाशिवरात्रि। इस मौके पर भावनगर के शिवालयों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली। भक्तों ने बड़ी बड़ी कतारें लगाकर शिवजी को रिझाने के लिए जल, दूध, फल, फूल और बिल्वपत्र चढ़ाए। इस मौके पर मंदिरों में धार्मिक आयोजन भी किए गए। भावनगर में महाराजा तख्त सिंह जी द्वारा बनाए गए तख्तेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। आज महाशिवरात्रि प्रसंगे तख्तेश्वर मंदिर में दर्शन करवा આવ્યો છું અને લોકોની ભીડ અને ઉત્સાહ જાજો જોવા મળે છે। ભોળિયાને સૌનું ભલું કરે એવા ભગવાન પાસે પ્રાર્થના। આજે મહાશિવરાત્રિ પાવન દિવસ નિમિત્તે અમે બધા તખ્તેશ્વર મંદિરે આવ્યા છે। આ તખ્તેશ્વર મંદિરની હિસ્ટ્રી બહુ જૂની પુરાણી છે। મહારાજા તખતસિંહજીએ આ મંદિર બનાવ્યું હતું અને અહીં આવીને અમને ખૂબ જ શાંતિ મળે છે। આટલી બધી ભીડ હોવા છતાં અમે દર્શન કરવા આવ્યા છે અને ખૂબ જ શાંતિ મળે છે। वडोदरा के डभोई में स्वच्छता कायम रखने के लिए 95 लाख के 2 नए मशीन खरीदे गए हैं, जिसका लोकार्पण विधायक के हाथों किया गया। डभोई के नागरिक पिछले कई वक्त से गंदगी की समस्या उठा रहे थे। कचरा और ड्रेनेज की समस्या यहाँ के लोगों को परेशान कर रही थी, जिसे सुलझाने के लिए डभोई नगर पालिका द्वारा 59.50 लाख के खर्चे से नए संसाधन बसाए गए हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी। गर्भवती नगरी में स्वच्छतानी गंदकीनी बूमो जे पड़े छे एने दूर करवा माटे 15मा नाणां पंच ने ग्रांट मांथी 60 लाख रुपयाना खर्चे कॉम्पेक्टर वसाववामां आव्युं छे, जे ड्रेनेज कचरानी कामगीरी छे, कचरो स्थळ परथी ऊंचकीने एने कम्पोज करीने लई जशे। एवी ज रीते 25 જેટલા બીન્સ પણ મંગાવવામાં આવ્યા છે અને બીજા 25 એક નવા આવશે, જે અત્યારે 22 લાખ રૂપિયાના મંગાવ્યા છે। જે કચરો લોકો એ બીનમાં જ નાખે એવી આપના મારફત વિનંતી પણ કરું છું કે જાય આ કચરાના બીન મૂકવામાં આવે તે લોકો એનો સદુપયોગ કરે। સાથે સાથે જ આઈઓસી તરફથી ડ્રેનેજની જે સમસ્યાઓ છે, ડ્રેનેજમાં જે કચરો ને એ બધું ભેગું થતું હોય એ એક નાનું રોબોટ મશીન આઈઓસીએલના CSR ફંડમાંથી 15 લાખના ખર્ચનું જે સોલાર સિસ્ટમથી ચાલે છે, એટલે એ પણ આપવામાં આવ્યું છે આઈઓસીએલ તરફથી દર્ભાવતી नगरपालिकाને। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी गुजरात आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश ने भी गुजरात में पत्रकार परिषद संबोधित कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गारंटी शब्द पहली बार राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय इस्तेमाल किया।
पर अब जो एक व्यक्ति का वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अभी गारंटी की बात कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। हमने किसान न्याय को लेकर कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी को एक विशेष कानून बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये किसान और किसान संगठनों की मांग है, 4 साल से आंदोलन में है, संघर्ष में है। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लिए हैं ये वादा देकर, पर डॉक्टर स्वामीनाथन और चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया, पर हमारे किसानों को लॉलीपॉप खिला रहे हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्रियों की समिति बिठाई, उस मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्ष तब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और फरवरी 2011 में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट पेश किया, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी यानी कि कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो यू टर्न के उस्ताद हैं, पलटी करने में उस्ताद हैं। हमारे देश की राजनीति में 2 ही पलटी मास्टर हैं, एक तो बिहार में है और एक दिल्ली में है, और हर एक जीएसटी पर पलटी मारा, आधार पर पलटी मारा, और एमएसपी और कानूनी दर्जा पर भी उन्होंने पलटी मारा। तो हमने गारंटी दी है, किसान संगठन और किसान की मांग को ध्यान में रखते हुए। और राहुल जी ने एक और बात कही है किसान न्याय को लेकर कि पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, पर किसानों को कर्जा माफी की बात ही नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने में 24 घंटा लगे रहते, उनका नाम मिटाने में हमारे इतिहास से, उनके योगदान को भुलाने के लिए 24 घंटे, और उनके नाम को बदनाम करने में 24 घंटे लगे हुए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है देश को याद दिलाना कि जब सरदार पटेल जीवित थे, जवाहरलाल नेहरू आए, गोधरा आए 13 फरवरी 1949 को, उन्होंने कहा ऐसे तो मैं मूर्तियों के अनावरण के पक्ष में नहीं हूं, उन्होंने ये भी कहा, और वो व्यक्ति जो जीवित हैं, पर मैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के नाम के प्रतिमा को मैं कभी नहीं इनकार कर सकता हूं, क्योंकि वे आधुनिक भारत के निर्माता हैं। मैं उनके साथ काम किया हूं 30 साल से। ये इतिहास हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारी बदनसीबी है कि ये 2 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद और गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। इतिहास को वापस लिखने में, नेहरू के योगदान को मिटाने में, और खास तौर से पंडित नेहरू को बदनाम करने में रोज लगे हुए थे। गुजरात के वडोदरा में छानी में गुजरात पब्लिक स्कूल है, जिसका वार्षिकोत्सव कम्युनिटी हेल्पर की थीम पर मनाया गया। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी में प्री प्राइमरी विभाग का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। कम्युनिटी हेल्पर की थीम पर आयोजित इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। बच्चे खुद पुलिस, नर्स, बार्बर, सब्जी विक्रेता, प्लम्बर, डॉक्टर बने और उन्होंने कम्युनिटी हेल्पर के योगदान की सराहना करती हुई विभिन्न प्रस्तुतियां दी। साथ ही कार्यक्रम में अयोध्या की थीम पर बच्चे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी बने हुए भी नजर आए। छोटे छोटे बच्चों की सुंदर, मनमोहक और निर्दोष प्रस्तुतियों ने इस मौके पर समा बांधा। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बीआरजी ग्रुप के सीएमडी सरगम गुप्ता, वीएमसी के सांस्कृतिक विभाग की अध्यक्ष वर्षा व्यास, गुजरात पब्लिक स्कूल छानी के डायरेक्टर अपेक्षा पटेल और प्रिंसिपल भूमिका वर्मा समेत के शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। आज हमारे गुजरात पब्लिक स्कूल छानी पे प्री प्राइमरी का एनुअल फंक्शन है। हमारी जो थीम है वो है कम्युनिटी हेल्पर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्पर्स वो होते हैं जो दूसरों की मदद करें। करीबन 350 से ज्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया है और अलग अलग कम्युनिटी हेल्पर्स का उन्होंने धन्यवाद किया है कि कम्युनिटी हेल्पर्स का क्या योगदान रहता है हमारे जीवन में। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे सीएमडी मिस्टर सरगम गुप्ता उपस्थित रहे, हमारी डायरेक्टर अपेक्षा पटेल मैडम रहे हैं और बीएमसी के जो कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड हैं वर्षा जी, उनकी उपस्थिति हुई है।
मुझे ये भी बताते हुए बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है कि आज सरगम सर ने और अपेक्षा मैम ने मेरा सम्मान किया, क्योंकि मुझे एक CBSE की इंडिया लेवल की टीम के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सरगम सर का और BRG ग्रुप के हर मेंबर का कि उनका सहयोग हमेशा मेरे साथ है। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के गोधरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने प्रवेश किया, जिसका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। वहीं गुजरात के गोधरा में राहुल गांधी का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। आज यात्रा का प्रारंभ दाहोद से होने जा रहा है। दाहोद और पंचमहल के 2 जिले से न्याय यात्रा शुरू की जाएगी। गोधरा और हालोल में राहुल गांधी लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश, शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी, जगदीश ठाकुर सहित के नेता शामिल हो रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तहत सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा विविध स्पोर्ट्स खेलती तथा एथलीट लड़कियों को एक खास तोहफा दिया गया। वडोदरा के सुभानपुरा में झांसी की रानी सर्कल के मैदान में पूर्व काउंसिलर राजेश आयरे द्वारा स्थानीय लड़कियों के वॉलीबॉल सहित अन्य खेल की प्रैक्टिस के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ग्राउंड में लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय की सुविधा न होने पर सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा चेंजिंग रूम और शौचालय निर्माण का काम शुरू किया गया, जिसका भूमि पूजन आज वुमेन्स डे के दिन किया गया। तो अमे झांसी रानी सर्कल ना ग्राउंड पर रमवावाड़ी बधी छोकरीओ छे अने हूँ अने अमे बधा ज राजेश आयरे सर अने सांसद रंजनबेन भट्ट ने मैम ने खूब ज दिलथी थैंक यू कहेवा माटे आव्या छे, केम के अमने लोकोने ग्राउंड पर रमवानी आटली सुविधा आपी, शौचालयनी, चेंजिंग रूमनी आटली सुविधा आपवा बदल अमे एमनो थैंक यू व्यक्त करीए छीए। झांसी राणी सर्कल अने झांसी राणी ग्राउंड खाते आजे वुमन्स डे माटे खूब एक सारामां सारो दिवस गणाय, कारण के वडोदरा शहरना सांसद श्री रंजनबेन भट्ट के जेमने पोतानी ग्रांटमांथी अने खास करीने वडोदरा शहरनी समग्र टीम અને વડોદરા શહેરના વોર્ડ નંબરના તમામ કોર્પોરેટરો અને જે રીતના શ્રીરંગની એક રજૂઆત હતી, અમારી જે રજૂઆત હતી અહીંના ઝાંસી રાણી ગ્રુપની એક રજૂઆત હતી કે અહીંયા ગાડી અહીંયા કેટલી આ વિસ્તારની તમામ મહિલાઓ અને ખાસ કરીને દીકરીઓ જ્યારે અહીંયા વોલીબોલ રમતી હોય, સાથે કબડ્ડી રમતી હોય, તો એના માટે આ ગ્રાઉન્ડ માટે જે કોર્પોરેશન વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેશનના મ્યુનિસિપલ કમિશનર, વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ અને ખાસ કરીને રંજનબેન ભટ્ટનો કે જેમણે પોતાના ગ્રાન્ટમાંથી 20 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે અને એ 20 લાખ રૂપિયા ગામના ગ્રાન્ટમાંથી અનુદાનમાંથી અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક ચેન્જિંગ રૂમ છે કે જેની અંદર છોકરીઓ આવે પોતાના કપડાં માટે એમનો ચેન્જ રૂમ છે, સાથે એમને લોકર આપ્યું છે, એમનું બાથરૂમનું ટોયલેટ કર્યું છે અને આ સમગ્ર પૈસા એમના પોતાના ગ્રાન્ટમાંથી આપ્યા છે। તો સમગ્ર ઝાંસી રાણી ગ્રુપ, ભારતીય જનતા પાર્ટી ટીમ, સાયનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સૌ લોકો એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે। વડોદરામાં અનેક ખેલાડીઓ પોતે સ્પોર્ટ્સમાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવીને એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે। તો શ્રીરંગ આયરે આપણા કોર્પોરેટર સુરેખાબેન, ઉમિશાબેન, નરસિંહભાઈ અને પૂર્વ કોર્પોરેટર રાજેશભાઈ દ્વારા એક માંગણી સાંસદ પાસે કરવામાં આવી કે આ ગ્રાઉન્ડમાં અહીંયાની દીકરીઓ સ્પોર્ટ્સમાં ખૂબ આગળ પોતે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરે છે અને રમે છે, તો એમને સાંસદ નિધિમાંથી કોઈ સહાય મળી જાય તો અહીંયા અમારી દીકરીઓને સ્પોર્ટ્સ માટેની સગવડતા સારી આપી શકાય અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે સાંસદ નિધિમાંથી 20 લાખ રૂપિયાની મારી સાંસદ નિધિ આપીને અહીંયા સ્પોર્ટ્સમાં દીકરીઓને સગવડતા થાય, રમત રમી શકે અને ગુજરાત અને દેશનું नेतृत्व સ્પોર્ટ્સમાં મારી છોકરીઓ કરે એટલા માટે આજે સાંસદ નિધિ આપી છે। बीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। 8 मार्च को मनाए जाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में महिलाओं के लिए कार्यरत सामाजिक संस्था सहियर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर में महिलाओं के हकों के लिए सालों से स्त्री संगठन सहियर कार्यरत है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के भाग रूप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किशनवाड़ी आजवा रोड एकता नगर की 200 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर प्रतिकार नामक नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें महिलाओं पर होने वाले घरेलू अत्याचार पर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही माया की कहानी नामक शेरी नाटक भी इस मौके पर प्रस्तुत करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर आवाज उठाई गई। वडोदरा की 12 साल की समिता पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर विश्व महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। वडोदरा की 12 साल की समिता पटेल साइकिलिस्ट है और उन्होंने हाल ही में भारत के 8 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, श्रीनगर से गुजरते हुए 3548 किलोमीटर की दूरी तय की है और इस दौरान पर्यावरण को कायम रखने का संदेश भी दिया है। आज उन्होंने विश्व महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। અમે 16 જાન્યુઆરીથી ત્યાં કાશ્મીરથી શ્રીનગરથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને 1 ફેબ્રુઆરીએ અમે કન્યાકુમારી પહોંચ્યા હતા અને વચ્ચે એવા પડકારો બી આવ્યા કે એટલે બધું 8 રાજ્યોમાંથી અમારે પસાર થવાનું હતું। વચ્ચે બધા અમુક પડકારો બી આવ્યા, પણ અમે એનો સામનો કરીને અમે આગળ વધ્યા
અને હું મહિલાઓ માટે ખાસ એ કહેવા માંગીશ કે આજનો જે સમાજ છે એમાં બી મતલબ આજે જોઈએ આપણે તો દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ પુરુષના ખભેથી ખભે મિલાઈને આગળ વધી રહી છે. તો હું એમને જ કહેવા માંગીશ કે તમે તમારા પર વિશ્વાસ રાખો અને તમારા જે સપના છે એ તમે પૂરા કરો અને એમાં જો તમારા આત્મવિશ્વાસ હશે તો તમે જરૂર એ પૂરા કરશો અને તમને સફળતા મળી શકશે. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के भागरूप गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 50 से ज्यादा जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया. गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा गुजरात में 50 से ज्यादा जगहों पर महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए योग शिविरों का आयोजन किया गया. वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी और MSU पैविलियन में भी आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा योग टीचर, ट्रेनर और साधक उपस्थित रहे. इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें पूर्व विधायक सीमा मोहिले, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा के नगर सेवक योगाचार्य दुष्यंत मोदी, पतंजलि के लक्ष्मण गुरवाणी और बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थित रही. आज महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर हमारे आदि योगी शिव जी के प्राकृतिक का जो ये देवी है उसमें उसके लिए गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से पूरे गुजरात में 50 से ज़्यादा जगह पर ये शिवरात्रि का महापर्व का कार्यक्रम रखा गया है. लोकसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान अव्यवस्था भी देखने मिली. राजस्थान के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात आई है. दाहोद के झालोद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, जहां राहुल गांधी का पारंपरिक आदिवासी नृत्य से स्वागत भी किया गया. इस दौरान 2000 बाइक सवार और हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े. राहुल गांधी को एक नजर देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ मौके पर एकत्रित हुई, जिसके चलते अव्यवस्था भी देखी गई. राहुल गांधी की सार्वजनिक सभा छोटी जगह में आयोजित की गई थी. ऐसे में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया. रैली में आए लोग भीड़ के चलते धक्का मुक्की का शिकार भी बने और कुछ लोग गिर पड़े. पुलिस द्वारा भी उचित व्यवस्था नहीं की गई थी. वहीं मीडिया के लिए भी सुचारू व्यवस्था नहीं होने से मीडिया कर्मियों को कवरेज में भी दिक्कतें आई. इस दौरान बीच में आने वाली अंबेडकर और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किए जाने से कुछ लोगों में आक्रोश का भी माहौल देखा गया. आज 21वीं सदी में महिलाएं जो देश की आज़ादी के बाद देश को समृद्धि दिलाने में जो उनका महिलाओं का योगदान रहा वो पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा. भारत देश में महिलाएं सक्षम है, फिर भी उनको आधी आबादी अपने पूरे अधिकार के लिए अभी भी उनकी लड़त जारी है. 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. आज सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं यहाँ से मैं अपनी देती हूँ. साथ साथ में अपने हक और अधिकार की लड़ाई अभी भी जारी है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या चाहे राजनीतिक हो. महिलाओं को अपना संघर्ष अभी भी करना पड़ेगा. आने वाले समय में अगर हमें पूरा हक चाहिए तो सब महिलाओं को साथ में आके, वो चाहे तंत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, अपने अधिकार की लड़ाई अभी भी लड़नी जरूरी है, जारी है. पर हम अपना पूरा हक लेकर रहेंगे. वो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उन पे मुझे पक्का यकीन है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दाहोद जिले में, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, तो आप इसे महिला को भी देख सकते हो गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हुए हैं. और आज ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है गुजरात के 7 जिलों में से निकल के 400 किलोमीटर का जो अंतर है वो तय करेगी. वो राजस्थान से होकर के अभी गुजरात से आगे निकल के महाराष्ट्र को जाने वाली है और ये यात्रा 21 मार्च तक चलने वाली है. राहुल गांधी एक ही बात करते हैं कि भाजपा की ओर से जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है. पर एक देखने जैसी ये भी बातचीत है कि गुजरात कांग्रेस में एक के बाद एक धारासभ्य अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो आगे चल के राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस प्रदेश को कैसे संभाल सकते हैं वो देखने वाली बात है. केतन भट्ट के साथ कमल सोनी, PNN टीवी दाहोद. मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. आज मनाए जा रहे महिला दिवस पर आइए देखते हैं एक खास कहानी. पूरे विश्व में आज महिला सशक्तिकरण को सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस मौके पर आइए आपको मिलाते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भैंसोदा मंडी की रहने वाली सविता घोटा से, जो खुद पेशे से ब्यूटिशियन है, खुद ब्यूटी पार्लर चलाती हैं.
और 200 से अधिक महिलाओं को फ्री में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की पहल सरकार की ओर से भी की जा रही है। उसी को बल देते हुए मंदसौर की सविता घोटा अपने साथ साथ हर महिला को सशक्त करना चाहती हैं, जिससे वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस देश और समाज को चलाने में अपना सहयोग दे सके। सविता घोटा से ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख कर कई महिलाएं खुद अपना घर चलाकर महिला सशक्तिकरण को साकार कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो हमारी भी वही प्रोसेस है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। सरकार ने काफी सुविधाएं भी महिलाओं को दी है, लेकिन मेरी तरफ से ये प्रेरणा है कि मैं हर महिलाओं को, जैसे कहीं ना कोई किसी तकलीफ में रहती है, कोई अपनी आप बीती बताती है, किसके शोषण होता है, परेशानी रहती है, वो निकल नहीं पाती है घर से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सहायता करूं और उनको आगे लेके जाऊं। जिस तरीके से मेरा ब्यूटिशियन कोर्स है, मेरा बिजनेस है, मैं गृहिणी भी हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से मैं कार्य कर रही हूं कि हर महिला अपने सेल्फ डिपेंड रहे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, और सारी महिलाएं मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें और उनको भी सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है, जहां आज महाशिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल देखने मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का दरबार है, जहां महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर जारी रहा। महाशिवरात्रि के चलते मंदसौर समेत दूर दराज से भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। आज सुबह से ही देर रात तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए हैं, जिसमें शिव जी का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, महाआरती और महाप्रसाद जैसे आयोजन हुए हैं। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे भक्तों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन का लाभ लिया। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा का सुबह से अभिषेक चल रहा है। सुबह प्रातःकालीन से 4 बजे से बाबा का अभिषेक चल रहा है सुबह से, और अभी नंदी भगवान को वस्त्र पहनाकर उनका महाशिवरात्रि पर्व बनाया गया है। आज शिवरात्रि पे हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी है, जिससे कहीं पे भी कोई भीड़ नहीं लग रही है। व्यवस्था हमको काफ़ी अच्छी लगी है और दर्शन भी वहाँ सहस्त्र ज्योतिर्लिंग के किए हमने, और फिर यहाँ भी दर्शन के लिए हम लाइन में लगे हैं। बाकी सभी अच्छा लग रहा है। हर साल हम शिवरात्रि पे आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत भीड़ आई है। यहाँ पे बाहर गांव से भी बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, सिर्फ मंदसौर के नहीं, आसपास के भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। यहाँ आप आपकी मनोकामना पूर्ण के लिए लोग कहाँ से आते हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ जो आप मांगते हैं आपको जरूर मिलता है। इतना परिवर्तन जो पशुपतिनाथ मंदिर महादेव मंदिर में जो हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर भी पशुपतिनाथ मंदिर की का कार्य शुरू होता रहे, और यही शुभकामना देता हूँ मैं सभी लोगों को कि पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसा बड़ा धार्मिक स्थल बने कि जहाँ लाखों की पब्लिक यहाँ पे आए और दर्शन करें। और ये माँ शिवना मैया के गोद से निकले हुए पशुपतिनाथ महादेव है। पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है, अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव कहते हैं इनको। उत्तर प्रदेश के आगरा में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जीव के लिए हानिकारक है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंध लगा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लास्टिक मुक्त प्रदेश के तहत सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंध के बाद भी पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच प्रशासन द्वारा अचानक शुरू किए गए अभियान में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई और जुर्माना भी लगाया गया, जिस पर आगरा नगर निगम के प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिबंध प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने वालों पर कार्यवाही आगे भी की जाएगी। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम करनाली के कुबेर भंडारी महादेव जी के पूजन और दर्शन के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आज देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है।
वहीं कुबेर भंडारी मंदिर से महादेव की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नासिक ढोल की थाप पर साधु संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुड़े। आज रोज महाशिवरात्रिना पर्व निमित्ते गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशना खूणे खूणेथी भक्तो श्रद्धापूर्वक कुबेर भंडारी दादाना दर्शन करवा आवे छे। सवारथी ज भीड़नी तमे कल्पना न करी शको तेटली भीड़ छे। बपोरे 4 वागे हमणां कुबेर दादानो एना नियम प्रमाणे प्रणालिका प्रमाणे वरघोड़ो पालखी निकली जे समग्र गाममां दर्शन आपी अने पाछो आवशे। त्यारबाद आरती अने आरती पछी 3 प्रहरनी पूजा समग्र आखी रात ज्यां सुधी सूर्योदय न थाय त्यां सुधी आ पूजा चालू रहेशे।